नमस्कार दोस्तों, ये है हमारा एक और क्वेश्चन नंबर 4 है। ये सिंगल या आउटपुट कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। इससे पहले हम देख चुके हैं इसके कॉन्सेप्ट, इसका फॉर्मेट और इससे पिछले के 3 क्वेश्चन। उन क्वेश्चंस की तरह ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और काफी अलग भी है। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उनसे अलग कैसे है? अलग ऐसे है कि इस बार इसमें जो एक्सपेंसेस दिए हैं तो वो डायरेक्टली नहीं दिए हैं, वो सिंगल नहीं दिए हैं, बाइफरकेट करके दिए हैं, वेरिएबल और फिक्स, इस तरीके से। तो कुछ हिस्सा फिक्स होगा, कुछ हिस्सा वेरिएबल होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एक अच्छे टाइप का क्वेश्चन देना हो बच्चों को थोड़ा सा घुमाने के लिए, तो इस तरह की कॉस्ट शीट का क्वेश्चन किसी भी टॉपिक में दिया जा सकता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कैलकुलेट मिनिमम सेलिंग प्राइस। आपको इसमें सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है और जब सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना होता है तो मैंने पहले भी आपको बताया कि जनरली ये पर यूनिट कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है जी। तो यानी इसमें जो कैलकुलेशन है वो हमें साथ के साथ पर यूनिट भी करनी पड़ेगी। देख लेते हैं हमारे को क्या क्या दिया है यहाँ पे। देखिए प्रोडक्शन दिया है, प्रोडक्शन है यहाँ पर 100 यूनिट्स का। मतलब अगर कंपनी 100 यूनिट बनाती है तो उससे रिलेटेड ये सारे के सारे एक्सपेंसेस यहाँ पर आपको दिया। क्या दिया है? देखिए मटेरियल है 13,000 रुपए। अब ऊपर ही बता दिया कि 100 यूनिट्स है तो ये जितना भी एक्सपेंस है ये 100 यूनिट्स के ऊपर है। तो मटेरियल है आपका 13,000 रुपए और जो मटेरियल है तो जैसे कि मैंने बताया कि ये प्राइम कॉस्ट में आता है। डायरेक्ट लेबर 7,000 रुपए है, ये भी प्राइम कॉस्ट में जाएगा। डायरेक्ट चार्जेस हैं तो ये भी आपको 1,000 दिए हैं, ये भी प्राइम कॉस्ट में जाएंगे। और इसके आगे लिखा है कि ये वेरिएबल है। ठीक है, तो ये वेरिएबल और फिक्स वगैरह का क्या चक्कर है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। फिर ओवरहेड्स हैं 7,000 रुपए है 100 यूनिट्स पर, तो ये हमारे जाएंगे फैक्ट्री में। फिर ऑफिस ओवरहेड्स है 2,800 रुपए, ये क्लियर है, ये ऑफिस में जाएंगे। सेलिंग ओवरहेड्स है 3,200 रुपए, तो ये हमारे सेलिंग में जाएंगे। फिर देखिए इस बार हमको ना प्रॉफिट भी दिया है 5,000 रुपए, तो कुछ ना कुछ तो उसको देना ही पड़ेगा अगर सेलिंग प्राइस निकालना है। या तो वो प्रॉफिट देगा किसी ना किसी तरीके से कि इतना परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस या इतना परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, इस तरीके से। या तो वो प्रॉफिट के बारे में कुछ कहेगा या फिर वो डायरेक्टली उसने यहाँ पर बोल सकता है कि जी इतना प्रॉफिट है, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया। तो ये बहुत अलग टाइप का क्वेश्चन है, आपको ऐसे क्वेश्चन करने चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो प्रॉफिट भी हो गया 5,000। और इसके बाद जो एडिशनल आइटम्स यहाँ पर आपको मेंशन किए हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखने वाली चीज है क्योंकि यही इसका ट्रिकी पॉइंट। देखिए 40% ऑफ वर्क ओवरहेड्स, ये यानी ये फैक्ट्री वाले की बात कर रहा है, मैंने यहाँ लिख दिया फैक्ट्री। तो जो वर्क ओवरहेड्स है उसका जो 40% है, देखिए फ्लक्चुएट डायरेक्टली विद प्रोडक्शन। फ्लक्चुएट मतलब चेंज होता है, ऊपर नीचे होता है प्रोडक्शन के साथ। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये मतलब ये क्या हो गया? ये आपका हो गया वेरिएबल। अब थोड़ा सा मैं आपको 2 लाइन के अंदर बता दूं कि फिक्स और वेरिएबल क्या होता है। वो एक्सपेंस जो कि प्रोडक्शन लेवल घटने बढ़ने के साथ चेंज नहीं होते, उतने के उतने ही रहते हैं, वो कहलाता है आपका फिक्स एक्सपेंस। ठीक है जी। जैसे मान लीजिए आपका रेंट हो गया। अब आपकी फैक्ट्री के अंदर चाहे 1 यूनिट बने या फिर 1,00,000 यूनिट बने, इससे आपके रेंट पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है ना। आपका रेंट तो हर महीने जाना ही जाना है, तो ये आपका हो गया फिक्स एक्सपेंस। ऑन द अदर साइड वेरिएबल एक्सपेंस वो होता है जो प्रोडक्शन लेवल के घटने बढ़ने के साथ साथ चेंज होता है। प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो ये एक्सपेंस भी आपके बढ़ जाएंगे, प्रोडक्शन अगर कम होगा तो ये एक्सपेंस भी आपके कम हो जाएंगे। जैसे कि मटेरियल, अगर आप ज्यादा माल बनाएंगे तो आपको ज्यादा मटेरियल चाहिए, तो ये जो मटेरियल का एक्सपेंस है वो बढ़ जाएगा। इसी तरह से अगर आप कम माल बनाएंगे तो आपको मटेरियल भी कम चाहिए और फिर ये एक्सपेंस आपका कम हो जाएगा। तो ये प्रोडक्शन के साथ घट बढ़ रहा है, इसलिए ये वेरिएबल एक्सपेंस है। अब ये कह रहा है कि जो 40% है वाला
तो वो प्रोडक्शन लेवल के साथ फ्लक्चुएट होता है, घटता बढ़ता है, तो यानी 40% वेरिएबल हो गया, ठीक है ना। तो इसमें 40% वेरिएबल हो गया। अब अगर 40% वेरिएबल है तो ऑब्वियस है कि फिक्स कितना होगा, तो फिर फिक्स होगा बचा हुआ यानी कि 60%, ठीक है जी। आइए 70% ऑफ सेलिंग ओवरहेड्स, अब ये सेलिंग ओवरहेड्स की बात कर रहा है जी। इसका 70% क्या है, फ्लक्चुएट डायरेक्टली विद सेल्स, वही बात आ गई। अब सेलिंग एक्सपेंस है तो ये सेल्स के आधार पर ही घटेगा बढ़ेगा, यानी चेंज हो रहा है। तो यहां पर पहली बात तो ये सेलिंग एक्सपेंस है, तो यहां पर ये हमको क्या मिला, वेरिएबल। तो जी हमें ये वेरिएबल मिल गया 70%, ठीक है। अब अगर ये वेरिएबल 70% है तो फिक्स कितना होगा, फिक्स होगा 30% बचा हुआ 100 में से, ठीक है। नेक्स्ट भी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जैसे ये सारा डाटा आपको दिया है, ये सब है आपके 100 यूनिट्स पर, है ना, ये आपके 100 यूनिट्स पर दिया है। हमें जो कैलकुलेशन करनी है, हमें कैलकुलेशन करनी है 1000 यूनिट्स पर। तो यहां मैं जितनी भी कैलकुलेशन करूंगा वो मैं सब 1000 यूनिट्स के लिए करूंगा। इसके बाद है डायरेक्ट लेबर। भाई डायरेक्ट लेबर जो होता है वो आता है हमारी प्राइम कॉस्ट में। डायरेक्ट लेबर चार्जेस पर यूनिट विल बी रिड्यूस्ड बाय 20%। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो डायरेक्ट लेबर है वो आपका कम हो रहा है, ठीक है ना, वो आपका 20% कम हो रहा है, कम। तो जो डायरेक्ट लेबर है पर यूनिट वो 20% कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि हम प्रोडक्शन लेवल बढ़ा रहे हैं। अभी तक जैसे 100 यूनिट्स पर कर रहे थे, अब उसे बढ़ाकर हम 1000 यूनिट्स करने जा रहे हैं। तो उससे हमें क्या मिल रहा है कि जो डायरेक्ट लेबर है उसके जो खर्चा है वो 20% कम हो जाएगा। फिर आता है फिक्स्ड वर्क ओवरहेड्स। अब ये वर्क ओवरहेड्स की बात कर रहा है, यानी कि फैक्ट्री वाले की बात कर रहा है, और ये कह रहा है जी फिक्स है। फिक्स्ड वर्क ओवरहेड्स चार्जेस विल इंक्रीज बाय 3000। तो इसका मतलब क्या हुआ, बढ़ जाएगा। जो फैक्ट्री का फिक्स वाला पार्ट है, फैक्ट्री कैसे, अब यहाँ पर दो पार्ट हो जाएंगे, है ना। ये रहा, जैसे फैक्ट्री का देखिए वेरिएबल है 40% और फिक्स है 60%। तो ये जो फिक्स वाला 60% है ये 3000 रुपए बढ़ जाएगा फ्लैट। इसके बाद ऑफिस ओवरहेड्स की बात कर रहा है जी, ये रहा ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड्स एंड फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड्स, सेलिंग की भी बात कर रहा है, तो ये यानी सेलिंग की भी बात कर रहा है जी। तो ऑफिस वाला और फिक्स्ड सेलिंग वाला, ठीक है ना। तो जैसे ये रहा हमारे पास सेलिंग वाला, इसके अंदर देखिए फिक्स्ड था 30%, तो फिक्स्ड का जो सेलिंग ओवरहेड्स है आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 25%। तो ये 25% बढ़ जाएंगे दोनों के दोनों। जो ऑफिस ओवरहेड्स है वो 25% बढ़ जाएगा और सेलिंग ओवरहेड्स का फिक्स वाला पार्ट 25% बढ़ जाएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है ना। क्वेश्चन को देखकर आपको लग रहा होगा कि कितना ही बढ़िया क्वालिटी का अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। आइए, ये मैंने यहां पर सबसे पहले ऊपर लिख दिया स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, क्योंकि इसके अंदर हम कॉस्ट भी बताएंगे और प्रॉफिट भी बताएंगे। अब क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है डायरेक्टली सेलिंग प्राइस के, तो ये आपकी श्रद्धा है, आप चाहे तो ऊपर और ऐड कर सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस, या आप कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस भी लिख सकते हैं। इससे यहां पर आपके पास बड़ी फ्रीडम होती है, आप जो चाहे लिख सकते हैं। ये पर्टिकुलर्स है, ये मैंने 1000 यूनिट्स लिख दिया। यहां पर मैं लिखूंगा टोटल अमाउंट जो भी आएंगे, और यहां मैं लिखूंगा पर यूनिट, एक यूनिट का खर्चा जितना आएगा। आइए फॉर्मेट हम शुरू करते हैं हमारी कॉस्ट शीट का। अगर आपको फॉर्मेट में दिक्कत आती है तो मैं आपको बोलूंगा कि जो
फॉर्मेट वाली वीडियो है, उसे आप बार बार देखिए, उसे आप नोट कर लीजिए और उस फॉर्मेट को देखते हुए फिर आप ये वाले क्वेश्चंस देखिए, क्योंकि अब यहाँ पर मैं सिर्फ वही आइटम्स लिखता हूं जो क्वेश्चन में दी होती है। तो जब कोई आइटम नहीं दी तो उससे रिलेटेड जो हिस्सा है उसको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो पूरा फॉर्मेट फिर यहाँ पर नहीं आ पाता। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर प्राइम कॉस्ट में सबसे पहले मुझे चाहिए होता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस। ये तीन ही मेन पार्ट होते हैं और ये तीनों इस क्वेश्चन में दिए हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल जी, ये रहा हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल। अब देखिए ये सारे एक्सपेंस जैसा मैंने बताया ये आपको दिए 100 यूनिट्स पर। हम प्रोडक्शन करेंगे 1000 यूनिट्स, यानी इसको हमें ऐसे करना पड़ेगा कि अगर 100 यूनिट का खर्चा इतना है, यूनिटरी मेथड लगाएंगे, अगर 100 यूनिट का खर्चा इतना है तो 1 यूनिट का खर्चा इतना हुआ और फिर 1000 यूनिट का खर्चा इतना हुआ। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे ये सारे के सारे एक्सपेंस निकालने होंगे पर यूनिट। ठीक है जी, तो इसलिए मैं इसे ना पर यूनिट यहां पर लिख देता हूं। तो मैं क्या करूंगा, इन सबको 100 से डिवाइड कर दूंगा। तो अगर मैंने 13,000 को डिवाइड कर दिया 100 से तो मुझे मिल गया 130 रुपए। ठीक है जी, इस तरह से मैं करूंगा। तो 130 रुपए जो मेरा ये पर यूनिट आ गया वही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो अगर एक यूनिट का 130 रुपए है तो 1000 यूनिट का कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये आ गया 1,30,000 रुपए। सिंपल है। अब आपको ये वाला जो कॉलम है ये कैसे आएगा, ये मैं एक ही बार में बता देता हूं। यहाँ जितने भी अमाउंट्स हैं उन सबका आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका ये सारा का सारा पर यूनिट वाला कॉलम आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास है डायरेक्ट लेबर, तो ये वाला तो हो गया। फिर डायरेक्ट लेबर है, देखिए ये 7000। तो अगर अब मैं 7000 को 100 से डिवाइड कर देता हूं तो ये मेरे को मिलता है 70 रुपए। तो इसलिए 70 यूनिट ये आ गए मेरे, और 1000 यूनिट का मुझे ये निकालना है। अब मैंने ये 80% क्यों किया, तो उसके लिए हमें यहाँ पर ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो देखना पड़ेगा। देखिए हम कर रहे हैं डायरेक्ट लेबर। अब देखिए क्या डायरेक्ट लेबर से रिलेटेड यहाँ पर कोई दिया है हमें इंफॉर्मेशन, ये रही प्राइम कॉस्ट वाली डायरेक्ट लेबर की दी है। देखिए मैंने यहाँ पर आपको बोला डायरेक्ट लेबर का जो खर्चा है वो 20% गिर जाएगा। अगर ये 20% गिर जाएगा तो यानी कि बचा कितना, मतलब एक्चुअल में ये कितना रह जाएगा, बचा हुआ रेस्ट ये रह जाएगा 80%। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हो और मैंने आपको कहा जी आपके पास जितने भी पैसे हैं वो 20% कम हो गए, तो 100 का 20% कितना हुआ, 20, यानी 20 रुपए कम हो गए, तो बचे कितने आपके पास 80 रुपए, 80%। तो मैं अगर कहूं कि 80% गिर गया तो बचा है 80%। सॉरी, मैं अगर कहूं कि 20% गिर गया, 20% गिर गया तो बचा कितना, 80%। तो इसलिए इसको सीधा मैंने यहां पर कर दिया है 80% और ये आ गया 56,000। इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, पर यूनिट आ गया। डायरेक्ट वेजेस है जी, ये रहे हमारे पास डायरेक्ट चार्जेस या डायरेक्ट वेजेस आप कह लो आप। तो ये वेरिएबल दिए हैं, अगर मैं 1000 को डिवाइड कर दूं 100 से तो मुझे मिलता है 10 रुपए। तो इसलिए मैंने ये 10 रुपए लिखा है यहाँ पर, और इंटू 1000 क्योंकि मुझे 1000 यूनिट पर निकालना है। ये 10,000 आ गया, इसको 1000 से डिवाइड करके 10 रुपए आ गया। इन तीनों को ऐड किया तो प्राइम कॉस्ट बन गई। प्राइम कॉस्ट के बाद बारी आती है फैक्ट्री एक्सपेंसेस की, तो उसको हम वर्क भी बोलते हैं, इसलिए वर्क ओवरहेड्स। अब ये हमें ना यहाँ पर दो हिस्सों में दिए हैं। ये फैक्ट्री वाला मैंने आपको बता दिया था वेरिएबल 40% है और 60% है, तो वो मैंने यहाँ पर दोनों लिख दिए। फिक्स हमारा 60% और वेरिएबल हमारा 40%। अब ये तो सिर्फ उसके रेशो की बात हुई। अब देखते हैं दिया कितना है। ये राजी वर्क ओवरहेड्स, ये आपको दिया 7000। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस 7000 में से 7000 का 60% ये कर देंगे, ठीक है, और 7000 का ये 40%। तो 7000 का 60% करा ये तो आ गया फिक्स, फिर 7000 का 40% करा ये आ गया वेरिएबल। इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं।
लेकिन ये मैंने आगे क्या किया हुआ है उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। देखिए ये यहाँ पर लिखा है फिक्स्ड वर्क ओवरहेड्स। मैंने आपको बोला था कि जो वर्क ओवरहेड है उसका फिक्स वाला पार्ट 3,000 रुपए बढ़ गया। तो ये जो वर्क ओवरहेड है इसका जो फिक्स वाला पार्ट है ये 3,000 रुपए बढ़ गया, इसलिए मैंने प्लस कर दिया। ये जितना भी आएगा उसके अंदर मैंने 3,000 प्लस कर दिया और ये हमारा आ गया 7200। 7200 को मैंने 1000 से डिवाइड किया, ये आ गया 7 रुपए 20 पैसे। अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि यहां पर मैंने इसको इंटू 1000 क्यों नहीं किया। इसको मैंने इंटू 1000 जैसे इसको किया, इसको किया, इसको किया, इसको इंटू 1000 क्यों नहीं किया। क्यों नहीं किया उसको बताने से पहले मैं ये भी बता देता हूं कि जो वेरिएबल वाला आया ये आपका, देखिए इसको मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया है और 100 से डिवाइड किया। 100 से मैंने क्यों डिवाइड किया, क्योंकि देखिए इन सबको मैं 100 से डिवाइड करता हूं तो मुझे पर यूनिट मिल जाता है। तो इसलिए ये जितना भी आएगा तो इसको तो मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा एक यूनिट का कितना है। फिर मैं इंटू 1000 करता हूं ऐसे ताकि 1000 का खर्चा आ जाए, तो इसलिए मैंने किया इंटू 1000। तो अब जैसे मैंने यहां किया है, यहां किया है, यहां क्यों नहीं किया, क्योंकि ये है फिक्स्ड एक्सपेंस। मैंने पहले भी बताया ये फिक्स्ड एक्सपेंस है। प्रोडक्शन चाहे जितना मर्जी हो, इस खर्चे के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, इसलिए ये प्रोडक्शन के साथ घटेगा बढ़ेगा नहीं। ये आपको जितना दिया है ये खर्चा उतना ही लगेगा। अगर ये इसमें इंक्रीज डिक्रीज वाला सिस्टम नहीं होता ना तो ये सीधा जितना 100 पर खर्चा आएगा ना उतना ही 1000 पे भी उतना ही खर्चा आता। ठीक है जी। तो ये हमारे दोनों आ गए हैं यहाँ पर और इन दोनों को इसमें प्राइम कॉस्ट में ऐड करने दें तो हमें मिल जाएगी वर्क कॉस्ट। इस वर्क कॉस्ट को भी आप 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपको पर यूनिट मिल जाएगी। फैक्ट्री के बाद बारी आती है जी ऑफिस की। ऑफिस के खर्चे ले रहे हैं हम। अब देखिए ऑफिस के खर्चे कहां ये रहे, ऑफिस ओवरहेड्स। तो ये हमारे पास कितने हैं 2800। तो ये हमारा आ गया जी सिंपली 2800। अब मैंने इसको फिक्स क्यों लिखा है यहाँ पे, अगर हम देखें तो यहाँ पर तो कहीं कुछ फिक्स लिखा नहीं है और फिर इस सारे डिस्क्रिप्शन में भी हमारे पास कुछ भी फिक्स नहीं लिखा है। तो मैंने भी ये फिक्स क्यों लिखा है, क्योंकि ये देखिए ये है हमारे ऑफिस वाले खर्चे, राइट। ये आपकी फैक्ट्री है, ये ऊपर तक आपकी फैक्ट्री है, ये आपका ऑफिस है। इस फैक्ट्री में प्रोडक्शन चाहे 1 यूनिट का हो या 1000 यूनिट का, यहां जो लोग सैलरी पे काम कर रहे हैं उनके सैलरी के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। या ऑफिस में जितनी स्टेशनरी लग रही है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ओवरऑल जो फैक्ट्री के खर्चे होते हैं वो जनरली फिक्स ही होते हैं। ये फैक्ट्री वाले में हो सकता है कि भाई ज्यादा माल बनेगा तो ज्यादा खर्चा आएगा, कम माल बनेगा तो कम खर्चा आएगा, लेकिन ऑफिस में तो ऐसा नहीं होता। कभी आपने ऐसे सुना नहीं होगा कि माल ज्यादा बनेगा तो आपको ऑफिस में इतनी सैलरी दी जाएगी, माल कम बनेगा तो आपको ऑफिस में फिर कम सैलरी दी जाएगी। तो जो ऑफिस के खर्चे होते हैं वो फिक्स ही होते हैं। फिर ये मैंने 125% क्यों किया है, तो यहां पर हम अगर देखें तो ये रहा हमारा ऑफिस वाला पॉइंट। देखिए ये ऑफिस के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये 25% बढ़ रहा है। 25% बढ़ रहा है तो इसलिए मैंने इसका सीधा ना 125% कर दिया। आप अगर लंबे मेथड से चलेंगे, करना चाहेंगे तो कर लीजिए कि पहले 2800 फिर प्लस 2800 का 25% और उसमें आप जोड़ दीजिए। आप ऐसे करना चाहें तो ऐसे कर लीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि अब आप ग्रेजुएशन लेवल के अंदर है, वो भी आपकी कंप्लीट होने वाली है, तो आपको इस तरह से थोड़ा सा तो मैथमेटिकल शॉर्टकट्स आने चाहिए। 100 में 25% जोड़ दीजिए तो 125% हो गया, तो सिंपली आप 125% कर दीजिए। तो ये खर्चा आपका है 3500 को डिवाइड करेंगे 1000 से, ये बन जाएगा 3.50 रुपए। फिर इन्हें हम ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इस टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी आप 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये पर यूनिट में बन जाएगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट एक्सपेंस इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब देखिए ये रहा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ये भी बटा हुआ है, फिक्स है 30%, वेरिएबल है 70%। ये रहा फिक्स 30%, वेरिएबल 70%।
सेलिंग खर्चा कितना है जी, सेलिंग का खर्चा है 3200 रुपए। तो ये आ गया 3200 का 30%, 3200 का 70%। अब ये मैंने 125% क्यों किया, वही पिछला वाला रीजन, ये रहा सेलिंग। इसके अंदर देखिए जो सेलिंग का फिक्स वाला पार्ट है वो 25% बढ़ रहा है, तो सेलिंग के अंदर जो फिक्स वाला पार्ट है इसे मैंने 25% बढ़ा दिया, इसे मैंने कर दिया 125%। तो ये अमाउंट आ गया आपका 1200 रुपए। 1200 को 1000 से डिवाइड किया, 1 रुपए 20 पैसे। अब जो वेरिएबल पार्ट है 70%, ये हमने कर दिया जी 3200 का 70%। अब ये फिर मैंने क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, ये वही है जो मैंने यहां किया था, सेम टू सेम, क्योंकि ये वेरिएबल है तो इसलिए ये प्रोडक्शन लेवल के साथ घटेगा बढ़ेगा। तो इसको हम इस वाले रीजन की वजह से जो यहां करते थे हम 100 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 1 यूनिट का आ जाएगा, और हमें चाहिए कि 1000 पे कितना होगा, इसलिए हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 22400। 1000 से डिवाइड करेंगे 22 रुपए 40 पैसे। फिर इन सबको ऐड कर दिया तो हमें मिल जाएगा जी कॉग्स कह लीजिए या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स कह लीजिए, क्योंकि इसके अंदर देखिए वो सब तो है नहीं, ओपनिंग क्लोजिंग और फिनिश गुड वगैरह, तो कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल आप कह लो दोनों सेम हो जाएंगे यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर जोड़ना है प्रॉफिट और फिर सेल आएगी, सेलिंग प्राइस आएगा हमारे पास। अब इसके अंदर क्या है कि देखिए प्रॉफिट हमको दिया हुआ है एक तरीके से, ये प्रॉफिट 5000 का, ये कहता है अगर 100 यूनिट बनाओगे तो 5000 का प्रॉफिट आप कमा रहे हैं, ठीक है जी। तो अब एक काम करते हैं, जैसे हमने ऐसा किया था कि अगर 100 यूनिट पर ये खर्चा इतना है तो 1 यूनिट पर इतना हुआ, और फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया कि भाई 1000 पर इतना आ जाएगा, सेम ऐसे करेंगे। तो मैंने क्या किया कि जो भी प्रॉफिट है 5000 वो ऊपर, ये रहा 5000, अब इसको मैं डिवाइड करता हूं, ये इन वाले खर्च, ये सारे के सारे एक्सपेंस है, ये तो प्रॉफिट है, इसके अलावा जितने भी सारे एक्सपेंस है, तो ये जितने भी एक्सपेंस हैं तो वो आपके बन जाएंगे 34,000। ये टोटल है आपका, ये पूरा बनेगा टोटल आपका 39,000 ऐसे करके। तो 39,000 में से आप 5000 निकाल दो या फिर सीधा आप इन सबको ऐड करके लिख दो 34,000। तो क्या किया, प्रॉफिट को हमने टोटल कॉस्ट से डिवाइड कर दिया, तो हमें उससे क्या मिल जाएगा कि एक कॉस्ट के ऊपर, 1 रुपए कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट हमें कितना मिल रहा है। फिर हमें चाहिए कि इस कॉस्ट पर कितना प्रॉफिट होगा, तो उसके लिए हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। जैसे आप यहां पे करते थे कि ये 13,000 को आपने 100 से डिवाइड कर दिया, तो जो उसमें 13,000 है वो मेरे पास 5,000 है, जो उसमें 100 है वो मेरे पास ये 34,000 बनेगा, ठीक है। इससे आ जाएगा 1 रुपए कॉस्ट के ऊपर कितना प्रॉफिट है। फिर हम इसे मल्टीप्लाई कर देते 1000 यूनिट से, क्योंकि 1000 पे निकालना है, इस बार मुझे निकालना है इस कॉस्ट पे, तो फिर हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 37,985। अब इसे आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो बन जाएगा 37 रुपए 99 पैसे। अब अगर इसे आप परसेंटेज में भी निकालना चाहते हैं तो परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं। प्रॉफिट को आप ऊपर रखिए, कॉस्ट को आप नीचे रखिए। प्रॉफिट ये रहा जी 37,985, नीचे आपकी कॉस्ट आ गई है और इंटू 100 क्योंकि परसेंटेज में आएगा, इसे करेंगे तो ये बन जाएगा 14.71%। कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ देंगे, सेल आ जाएगा, और कॉस्ट में हम फिर से प्रॉफिट जोड़ देंगे पर यूनिट वाला, तो हमारे पास सेल आ जाएगा। तो अब अगर बोले कि भाई सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमें ये मिल गया 296.29 रुपीज। तो ये इसके अंदर जो मैंने आपको फिक्स और वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको ये बहुत अच्छे तरीके से करके बताया है, ये जितनी भी पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें कहीं पर भी ये चीज फिट की जा सकती है, और उसको फिर किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे वो मैंने आपको यहाँ पर सिखा दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। आपको ये क्वेश्चन बार बार देखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, खुद अपने आप से इसको पूरा सॉल्व कर पाए, और इस तरह के क्वेश्चन हम आगे भी करते रहेंगे। तो ये था एक बहुत ही बढ़िया सवाल।
मिलता हूं मैं आपसे फिर से एक अगले बहुत अच्छे सवाल में। धन्यवाद।